हेलो एवरीवन। आप सब लोगों का स्वागत है। तो हमने हमारी लास्ट वीडियो में सब स्पेस को कंप्लीट किया था। अब तक हमने दो टॉपिक कवर कर लिए। सबसे पहले हमने किया था सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद हमने किया है वेक्टर स्पेस। और इसके अंदर ही हमने देखे थे कि सब स्पेस क्या होता है। ठीक है। आज इस वीडियो के अंदर हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोगों ने ये दो टॉपिक अभी तक कंप्लीट ना किए हो तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे चलने से पहले इन दो टॉपिक्स को जरूर देखिए। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर हमारे पास दो वर्ड दिख रहे हैं आपको, एक लीनियर और एक ट्रांसफॉर्मेशन। सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। इसको अगर सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई एक चीज़ थी हमारे पास, वो किसी एक प्रोसेस में जाने के बाद हमें एक दूसरी चीज़ में बदल गई। ठीक है। तो जो ये हमारे पास में चेंज हुआ है, क्या इस चेंज को ही मैं बोल दूंगा कि ये ट्रांसफॉर्मेशन है? तो ये तो हो गया हमारे पास में एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब बात करते हैं, हमने अपने लास्ट टॉपिक में किया है वेक्टर स्पेस की बात करी थी। तो एक वेक्टर स्पेस लेता हूँ यहाँ पे मैं V। इस वेक्टर स्पेस के अंदर हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स होंगे। ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर स्पेस लेते हैं W। तो यहाँ पे जो हमारे पास में V के अंदर वेक्टर्स है, ये यहाँ से आते हैं और इस तरीके से जो W है उसके अंदर चले जाते हैं। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो यहाँ पे जो ये एक वेक्टर था मेरे पास, ये यहाँ पे जाके इस वेक्टर के अंदर चेंज हो गया। ठीक है। तो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, इसको मैं एक T से रिप्रेजेंट कर दूँ। ठीक है। जहाँ पे जो T ट्रांसफॉर्मेशन है वो हमारे पास B से W के ऊपर जाएंगे। अब इसको समझते हैं कि ये हमने क्या लिख दिया। ठीक है। तो अब देखो, हमें फंक्शन के बारे में नॉलेज है कि एक फंक्शन को मैं एफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ किसी एक एक्स सेट से वाई सेट के ऊपर। ठीक है। तो जो ये एक्स सेट होता है, ये हमारे पास में डोमेन होती है। और जो वाई सेट होता है, ये हमारे पास में कोडोमेन होता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे डोमेन के अंदर एलिमेंट्स हैं और ये हमारी कोडोमेन है। यहाँ से हमारा एक एक्स है, वो उठ के जाता है, एफ ऑपरेट करता है इसके ऊपर, और यहाँ पे हमारे पास में एक एफ एक्स बन जाता है। ठीक। तो वैसी चीज कुछ यहाँ पे हो रही है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर ये मेरे पास में V1 था, तो यहाँ पे इस पे ऑपरेट होने के बाद जो हमें मिलेगा वो T ऑफ V1 मिलेगा। ठीक है। सेम चीज चल रही है, जो हम पहले F में करते थे फंक्शन के लिए, वो भी हमारे पास में एक T आ चुका है, ट्रांसफॉर्मेशन। ओके। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो क्लियर हो गया कि एक चेंज है हमारे पास में वेक्टर स्पेस V से एक दूसरे वेक्टर स्पेस W पर। ओके। इसके बाद में हम बात करते हैं कि लीनियर का क्या मतलब है। तो अब देखो, लीनियर को समझने के लिए हम ये करते हैं कि आपके कुछ दोस्त होंगे। एक एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है। एक ही आपका दोस्त है। तो जो ये दोस्त है, ये आपके साथ में भी सेम नेचर रखता है। जब ये आपकी फैमिली वालों के साथ में होगा तो भी सेम नेचर रखेगा। ये अपने दोस्तों के साथ में है तो भी सेम नेचर रखता है। ठीक है। एक दूसरा दोस्त है आपका, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, जो किसी के सामने कुछ और होते हैं और किसी और के सामने कुछ और बन जाते हैं, और किसी और के सामने जाके कुछ और ही बन जाएंगे। ठीक है। तो जो ये इंसान है जिसका नेचर हर किसी के सामने सेम है, तो क्या हम इसको बोल सकते हैं कि ये इंसान बड़ा लीनियर है? मतलब ये अपना नेचर चेंज नहीं करता, ये हम बोल सकते हैं। और जो ये इंसान है जो वक्त वक्त पे अपने आप को बदल लेता है, इसको हम बोल देंगे कि ये नॉट लीनियर हो गया। ठीक। तो जो लीनियर है, इसको हम बोल सकते हैं कि ये नेचर की बात है। ओके। अब देखो, हमने ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन करी एक टी बी से डब्ल्यू के ऊपर। ठीक है। ये हो गया मेरे पास में वेक्टर स्पेस बी, ये हो गया डब्ल्यू। अब देखो, यहाँ पे एक वी वन वैक्टर लिया है, एक वी टू वैक्टर लिया है, और एक वी थ्री वैक्टर ले लिया। ठीक है। इनके रिस्पेक्ट में जो यहाँ पे मुझे एक टी ऑफ वी वन मिलेगा, इसके लिए हमें मिलेगा यहाँ पे टी ऑफ वी टू। ये कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पे हमारे पास में एक टी ऑफ वी थ्री। ठीक। यहाँ पे मैंने ये चीज बोली कि जो वी वन प्लस वी टू है, इन दोनों को ऐड करने से मुझे वी थ्री मिल जाता है। ठीक है।
तो क्या मैं यहाँ से ये बोल दूं कि टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू इक्वल्स टू टी ऑफ वी थ्री आना चाहिए? सब देखो, क्या ये नेचर आप लोगों को एक जैसा दिख रहा है? यहाँ पे वी वन प्लस वी टू किया तो हमें वी थ्री मिल गया था। इनके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास में यहाँ पे इमेज आ रही है, टी ऑफ वी वन, यहाँ पे हमारे पास में टी ऑफ वी टू, और जो वी थ्री था वो हमारे पास में टी ऑफ वी थ्री। तो ये यहाँ पे भी इक्वल आ गए। अगर इस तरीके की चीज हमारे पास हो जाए तो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारे पास में एक लीनियर केस आ गया। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, कि कोई एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर ये लीनियर हो तो हम क्या बोलेंगे, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब इस लीनियर को चेक करने के लिए हमारे पास में कुछ प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने अभी फाइंड करी यहाँ पे, कि टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू इक्वल्स टू टी ऑफ वी थ्री। अच्छा ये बताओ कि जो ये वी थ्री था, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है? वी वन प्लस वी टू है, तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो हमारे पास में टी ऑफ वी वन प्लस वी टू आ जाएगा। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि टी ऑफ वी वन प्लस वी टू इक्वल्स टू टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू आना चाहिए? ठीक है, ये तो हो गया एडिशन के रिस्पेक्ट में। ऐसे ही एक हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी होती है, टी ऑफ अल्फा वी। ये हमारे पास में अल्फा टी वी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो अल्फा है ये हमारी फील्ड एफ से आ रहा है, और जो हमारे पास वी है वो एक वेक्टर स्पेस वी के अंदर से आ रहा है। तो अगर ये दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएंगी तो हम बोलेंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन टी है वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक, अब देखो, एक यहाँ पे स्टार बना लेना। जो ये अल्फा है, अगर मैं अल्फा को जीरो कर दूं तो क्या यहाँ से मेरे पास में टी ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो आ रहा है? ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो ये जीरो है हमारे पास में, ये जीरो वेक्टर है। ठीक, तो ये एक हमारे पास में छोटी सी कंडीशन और आ गई जिससे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास में जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो लीनियर होगी या नहीं। क्योंकि अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है तो ये इसको इम्प्लाई करती है कि ये भी होना चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। अब देखो, हमें ये बताना है कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशन है ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं। ठीक, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि टी ऑफ वी वन प्लस वी टू, ये हमारे पास में टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू आना चाहिए। ठीक है, तो इसको एग्जाम्पल की हेल्प से कर लें। वी वन ले लेता हूँ 1,0, और जो वी टू है इसको ले लेते हैं -1,0। ठीक है, अब देखो, टी ऑफ वी वन फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास में टी ऑफ 1,0 आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1,0 हो जाएगी। ऐसे ही टी ऑफ वी टू फाइंड करते हैं, ये हमारे पास में -1,0 इक्वल्स टू 1,0 आ जाएगा। ठीक है, तो टी ऑफ वी वन प्लस टी ऑफ वी टू करेंगे, ये हमारे पास में आएगा 1,0 प्लस 1,0 इक्वल्स टू 2,0 आ गया। अब बात करते हैं टी ऑफ वी वन प्लस वी टू में, ये आ जाएगा हमारे पास टी ऑफ 1,0 प्लस में -1,0 इक्वल्स टू टी ऑफ 0,0 आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0,0। तो अब देखो, क्या ये दोनों हमारे पास में इक्वल है? 0,0 और 2,0 इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये नॉट लीनियर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव नाइस डे।